मैया भी पीछे पीछे से भाग रही है। कन्हैया आगे आगे भाग तो जा रहा है। कन्हैया ने मैया ने कही अरे कन्हैया रुक जा, ओ दारी के रुक जा। अब कहिए कन्हैया ने कहा बोल ना रुक मैया तू मुझे मारेगी। बोल मारेगी तो ना है। मैया ने कही बोल मारूंगी ना तो थोड़ा सा प्रसाद दूंगी दारी के, तू मेरे हाथ में तो आ। अब कन्हैया तो और भक्तो, अब तो भक्तो भक्तो जा रहे हो कन्हैया भक्तो। मैया को जो है जब ज्यादा आधी किलोमीटर मैया भागने लगी तो मैया की तो सांस फूलने लग पड़ी। अब मैया की तो सांस फूले और हाँ पे मैया जोर जोर दे। मैया कह रही कन्हैया रुक जा, ओ भैया रुक जा, लाला रुक जा, लेकिन कन्हैया रुके नहीं। अब मैया जब ज्यादा जो है परेशान हो गई तो इधर से आ रहा था एक मधुमंगल कन्हैया का मित्र, और उस मधुमंगल ने कहा मैया आज कैसे बावड़ी है कन्हैया के पीछे भाग रही है, क्या बात है। मैया ने कही बोल भैया क्या बताऊं यार, छोरा ने सुबह में पागल बनाए रखी। अरे यार छोरा ने बड़ो कूदम मचा रखो है, यानी मेरे दादी सासू जमाने के माट मटकान को फोड़ दियो, ऐसे ऐसे उदम मचावे। मधुमंगल ने कही बोल मैया देख या कन्हैया को अगर मैं पकड़ लूं, चल तो पे तो पकड़ाऊं आवे ना आई, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो तू मेरे काज बदले में का देगी यूं बता। मैया ने कही बोल दारी के तेरे काजे मैं माखन खवाऊंगी खूब, और एक माखन को लौंदा नहीं तो वो 2 लचका दूंगी, तो घबरा मत। अब तो मधुमंगल ने कही बोल ठीक है मैया। अब तो मधुमंगल जो है लाला को पकड़ने लगा, कन्हैया को पकड़ने लगा है। और जैसे ही मधुमंगल बगल में पहुंचियो ना, पहुंच करके लाला से कही बोल देख लाला तू मेरी पकड़ में आ जा, और तू जब मेरी एक बार पकड़ में आ जाओ ना तो मैया मैं बुला लूंगा, और जब मैया आधी दूरी पर रहेगी झट में तू छोड़ दूंगा, तू भाग जाइयो, और मैया की नजरन में मेरो माखन पक्को है। भाई मैं कहूँगा मैया ते बोले मैया अब तू आई नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ के घने देर तक रखियो, अब तू आई नहीं तो मैं क्या करूं। हाँ भैया अब तो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया मधुमंगल ने, और मधुमंगल ने कन्हैया को हाथ पकड़ के और मैया को आवाज लगाई अरे मैया ओ मैया जल्दी से आजा, मैंने मधुमंगल को हाथ पकड़ रखो है। अब तो मैया जो है जा रही है और दौड़ी दौड़ी जा करके महाराज जैसे ही जो है आधी दूरी पर आई है तो मधुमंगल ने कन्हैया को हाथ छोड़ दियो और कन्हैया फिर भाग गया। मैया ने कही अरे भैया लाला तूने कहा करो भैया। बोले मैया मैंने बहुत देर से पकड़ रखो, अब तू आई नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ छुड़ा के भाजो, अब मेरा तो माखन पक्को है वो। बोले हाँ भैया तू तो खूब माखन खा ली। अब तो मैया जो है लाला के पीछे भागती जा रही है, भागती जा रही है। कन्हैया एक जो है चौक में आकर के जो कमरा था एक, और कमरे में आकर के कन्हैया प्रवेश कर गई। अब जैसे कमरे में प्रवेश किया, अब कन्हैया ने देखा कि चारों ओर से कमरा बंद है। अब तो मैं फंस गया चक्कर में, अब तो मैं चक्कर में फंस गया। और मैया दरवाजे पर खड़ी होकर के कह रही दारी के अब बताऊंगी तो है बहुत बहुत भगाइयों तेने में आप नहीं आ गई मेरे। अब जब ये बात कही अब कन्हैया को और तो कोई उपाय लगा नहीं। उस कमरे में एक छोटा सा आरो छोटा सा आरो। अब कन्हैया को देखा आ रहा, अब तो कन्हैया जो है उस आरे में होकर के जंगले में होकर के कन्हैया निकल के फिर भाग गई, और मैया उसके पीछे पीछे अरे दारी के रुक 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 रुक। अब तो मैया भी वह पीछे से भागने लगी। अब मैया भी वह जंगला में होकर के निकलने लगी। अब मैया का निकले खिड़की छोटी मैया मोटी, अब बम फंस गई। अब जैसे ही बम फंसी है कन्हैया जो है बाहर खड़ा होकर के मैया कह रही है अरे कन्हैया ओ निकार भैया मैं तो हम फंस गई। कन्हैया कहने लगो मैया जो मेरे पीछे ऐसे भागे ना वो ऐसे ही फंस जाते हैं। हाँ जो मेरे पीछे भागे वो ऐसे ही फंस जाए। अब तो जो है आज कन्हैया को दया आ गई, और दया जब आई है तो मैया के पास में कन्हैया आ गई, स्वयं आ गई, और स्वयं आकर के
और मैया के पकड़ में आ गए और मैया ने कहा हवलदारी के अब तो छोड़ू ना है, तेने बहुत बहुत भगाइयों, बहुत परेशान करके देते सुबह थे हैं, अब तो छोड़ू ना है। अब तो मैया पकड़ करके ले जा रही है और ले गई कहाँ, महल में, और ले जा करके मैया ने ऊखल से बांधा है कन्हैया को। किससे बांधा है? ऊखल से। ऊखल जो होता है, जैसे ही मैया कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी है रस्सी से, तो भक्तों 2 अंगुल कम पड़ जाती है रस्सी। जैसे ही 2 अंगुल कम पड़ने लगी, मैया और रस्सी जोड़ती है, जैसे ही बांधती है तो 2 अंगुल कम पड़ जाए, फिर रस्सी जोड़े, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाए, फिर रस्सी जोड़े, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाता है। इसका भाव क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब जीव के अंदर 2 शक्तियां होती हैं, एक होती है ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी होती है माधुर्य शक्ति। जब ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति ये दोनों आपस में जब मिलती है तो जीव जो है बिल्कुल अंतर हृदय से पवित्र हो जाता है। अब इसका आप उदाहरण सहित समझें कि एक होता है भाव और दूसरा होता है श्रद्धा। जब भाव और श्रद्धा जीव के प्रति जब जागती है ना, जीव के अंदर जब जागती है, तो भाव और श्रद्धा दोनों एक होकर के परमात्मा के चरणों में वो भाव रूपी वचन पहुंच जाते हैं और भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। बिना भाव और श्रद्धा के परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। आज भगवान ने देखा कि मैया का जो थोड़ा सा अहम था वो आंखों में आंसुओं के द्वारा निकल गया है, और आज वो 2 अंगुल जो कम पड़ रहा था वो इसी कारण, और आज कन्हैया खुद स्वयं ऊखल से बंध गए और कन्हैया को बांध दिया। मैया ने केवलदारी के दिन बहुत परेशान करी, अब तो उखलते बंद हो रहे, अब सुबह से शाम तक तो खोलूंगी ना तो को रोटी पानी कछु ना दो। मैया को तो बड़ी गुस्सा आई, मैया तो काम काज करने लग गई। अब एक गोपी आई, एक गोपी आई, और वो गोपी जो है कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई है, और देखा तो कन्हैया तो ऊखल से बना है, और वो गोपी जाकर के मैया से कहती, अरे मैया तेने ऊखल से काई को बांध दियो कन्हैया, अरे वो नरम है, नरम कमर है उसकी, उसकी कहीं लग जाएगी। आज वो गोपी पुकार पुकार के मैया से कहती है, ओ मैया ऊखल से दियो बांध, ओ श्याम ने कहा बिगारो री।